नमस्कार दोस्तों, अर्थमेटिक के हमने 4 पार्ट को कंप्लीट किया। आइए आज हम 5वें पार्ट में रिमाइंडर थ्योरम के कुछ और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इस रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट में यदि किसी नंबर की कोई पावर दी गई हो, घात दी गई हो, तो वह किस संख्या से परफेक्टली डिविजिबल होगी या रिमाइंडर क्या आएगा, इन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, कोई रेंडमली नंबर है ये, तो यह किससे डिविजिबल होगी? आप कहेंगे कि a प्लस बी से डिविजिबल हो सकती है या a माइनस बी से डिविजिबल हो सकती है। अच्छा, क्यों ऐसा कहा आपने? तो आप कह सकते हैं कि हमने इस आधार पे कहा कि इसका एक फैक्टर a प्लस बी हो सकता है या एक फैक्टर a माइनस बी हो सकता है, तभी ये डिविजिबल होगी। क्या आप बताइए कि इनमें कोई कॉमन है? आप कहेंगे कि अगर a को कॉमन लेना चाहे तो यहां पर a है नहीं, तो कॉमन होने का कोई मतलब है नहीं। क्या b को कॉमन ले सकते हैं? तो कहेंगे कि एक जगह पर b है नहीं, तो हम कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन क्या a प्लस बी कॉमन हो सकता है? हाँ, मे बी हो सकता है, लेकिन वो टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। चलिए अब टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई करते हैं वन बाय वन करके। अब कहते हैं कि हमने कहा कि a की पावर यदि आपने 2 रख दिया, यानी कि इवन नंबर रख दिया, a की पावर अगर इवन नंबर रखते हैं तो क्या होगा? देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, n इज इक्वल टू 0 रख दिया। सबसे पहले हमने 0 रख दिया, तो a टू द पावर 0 प्लस b टू द पावर 0, इसका मतलब 1 प्लस 1 हो गया और ये हो जाएगा 2। तो ये 2 से परफेक्टली डिविजिबल है। लेकिन आप ध्यान दीजिए 1 प्लस 1 आया है, यानी कि इसका और इन दोनों का सम 2 है। अब दूसरा टर्म देखिए, अगर हमने कहा n टू द पावर 1 रख दिया जाए तो a प्लस बी हो जाएगा, और a यानी कि यह संख्या a प्लस बी से परफेक्टली डिविजिबल है। a प्लस बी इज ए फैक्टर ऑफ a प्लस बी, यानी पहले वाले टर्म का फैक्टर है। अब अगर हमने कहा n की पावर 2 रख दिया, n इज इक्वल टू 2 रख दिया जाए, तो आप कहेंगे a टू द पावर 2 प्लस b टू द पावर 2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए अब ये बताइए हमको कि क्या यहां से कोई चीज कॉमन नजर आ रही है? तो आप कहेंगे नहीं सी, इसमें से कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है। अब जब कॉमन नजर नहीं आएगा तो ये बताइए क्या ये प्लस बी से डिविजिबल होगी? क्या नहीं, यह परफेक्टली ए प्लस बी से डिविजिबल नहीं होगी। आप ये बताइए क्या ए माइनस बी से डिविजिबल होगी? आप कहेंगे इससे भी डिविजिबल नहीं होगी। यानी कि यह डिविजिबिलिटी ना तो इससे होगा ना ये डिविजिबल करेगा इसको। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि ना तो ए प्लस बी से डिविजिबल होगी ना ए माइनस बी से डिविजिबल होगी। आइए एक कदम और बढ़ते हैं, n इज इक्वल टू 3 अगर यहां पर रखते हैं a टू द पावर 3 प्लस b टू द पावर 3, तो आप क्या कहेंगे कि a प्लस बी इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप ये बताइए a प्लस बी से यह परफेक्टली डिविजिबल है? कहेंगे हाँ एग्जैक्टली परफेक्टली डिविजिबल है। बट व्हाई? इसका मतलब यह है कि a प्लस बी इसका एक फैक्टर है और कोई भी नंबर अपने फैक्टर से परफेक्टली डिविजिबल होती है, यानी कि a प्लस बी से यह परफेक्टली डिविजिबल है। डिविजिबल बाय a प्लस बी। आप सभी टर्म को देखिए यहां पर इवन नंबर था तो ना तो यह a प्लस बी से डिविजिबल हुई ना a माइनस बी से डिविजिबल हुई। अगर यहां पर ओड नंबर को हमने लगाया तो यह a प्लस बी से डिविजिबल हुई। यहां पर भी ओड नंबर है तो यह भी a प्लस बी से डिविजिबल हो रही। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर इस टर्म में लिखा गया है उसकी पावर ओड है और प्लस में लिखा गया, इस फॉर्म में लिखा गया है, तो वह a प्लस बी से परफेक्टली डिविजिबल होगी। बात समझ में आई? चलिए अगर समझ में आई तो आइए इसका एक और प्रूफ ले लेते हैं, ये तो मजा आ जाएगा। एक प्रूफ लेते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, यहां लिख देंगे
a प्लस बी वेयर n इज इक्वल टू ओड नंबर। n क्या होना चाहिए? ओड होना चाहिए। आइए अब एक और हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं और कॉन्सेप्ट को प्रूव करते हैं। ये थ्योरम है, अगर कॉन्सेप्ट आपने प्रूव करना सीख लिया तो मामला सब क्लियर है। चलिए यही, अब हमने कहा a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। सबसे पहले हमने कहा a प्लस बी से परफेक्टली डिविजिबल होगी। चलिए ठीक है, हमने माना कि a प्लस बी इसका एक फैक्टर है। बात समझ में आई? चलिए, अगर इसका एक फैक्टर है तो आप ऐसा भी कह सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 0। कहेंगे हाँ एग्जैक्टली कह सकते हैं, क्योंकि फैक्टर a प्लस बी, अगर मान लीजिए एक फैक्टर a माइनस बी है तो हम इसको क्या लिखते हैं? 0। यानी कि इसमें से कोई एक टर्म, चाहे यह 0 है चाहे यह 0, पहले हमने इसको 0 माना, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू माइनस बी। बात समझ में आई होगी आपके? हाँ, क्योंकि आपने पढ़ा है इसलिए दिमाग में आपके रन कर गया होगा ये चीज। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी, a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस बी। अब ये बताइए कि अगर मैं यहां पर दोनों साइड ओड लगा दूं, पावर ओड लगाऊं, मैं पावर ओड कर दूं। अच्छा, ओड करने का मतलब चाहे क्यूबिक कर दीजिए, बोथ साइड क्यूबिक करने पर, तो बोथ साइड अगर क्यूबिक करते हैं a टू द पावर n इज इक्वल टू माइनस बी टू द पावर n, और n एक ओड नंबर है। चाहे क्यूबिक करिए, चाहे उसका 3 टाइम करिए, चाहे 5 टाइम करिए, चाहे 7 टाइम करिए, लेकिन ओड ही रखिए। चलिए, अगर आपने ओड रखा तो इस वैल्यू को यहां पर पुट करिए। देखिए a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, अब इसकी जगह पर आपको करना है माइनस बी टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n, और ये कैंसिल आउट इज इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज परफेक्टली डिविजिबल बाय a प्लस b वेयर n इज ओड नंबर। कंफर्म है? चलिए, अगर n ओड नंबर हमने रखा तो a प्लस बी से परफेक्टली डिविजिबल है। बात समझ में आई? लेकिन गुरुजी ये बताइए, अगर a माइनस बी रख दें, हमारा मन नहीं कर रहा है तो हम a माइनस बी रखते हैं, कहें उसका भी प्रूफ देख लेते हैं। अगर हमने कहा a माइनस बी इसका एक फैक्टर है तो चेक करिए 0, a इज इक्वल टू b। आप यहां पर ओड लगाइए, एक बार ओड लगाएंगे, पावर ओड, एक बार ओड लगाइए। अगर ओड लगाते हैं n के रूप में, a टू द पावर n इज इक्वल टू b टू द पावर n, तो आप ये बताइए यहां पर प्लस है, जब a की वैल्यू माइनस में आएगी तभी तो एक दूसरे से कटेगा, नहीं तो कटने का है नहीं। तो आप देखिए इसको पावर को यहां पर रखिए, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, इसकी जगह पर क्या रखेंगे? b टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, तो 2b टू द पावर n। बात समझ में आई? कहेंगे हाँ सर एकदम समझ में आ गई। चलिए, अगर आपने पावर इवन रखा है, इवन रख दीजिए। आप कहेंगे कि इवन हम n के टर्म में रखते हैं, कोई भी n के टर्म में रख लीजिए, तो आप कहेंगे a टू द पावर n इज इक्वल टू b टू द पावर n। अब की बार हमने n को इवन रख दिया है, n इवन, और यहां पर n ओड था। चलो, अब क्या केस बनेगा? तो आप कहेंगे a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, तो यहां पर हो जाएगा b टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज इक्वल टू b टू द पावर n। तो हम कहें कि यह क्या कट रहा है? क्या नहीं सर, 0 तो आ ही नहीं रहा है, तो ये परफेक्टली डिविजिबल है ही नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि परफेक्टली डिविजिबल है? तो कहें कि हम तो भैया कह ही नहीं रहे हैं कि a माइनस बी से परफेक्टली डिविजिबल है। अगर इस टर्म में लिखा गया है तो वह परफेक्टली डिविजिबल है a प्लस बी से ऑलवेज। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मामला सब क्लियर है। एक देखिए एकदम भयंकर क्वेश्चन,
लेकिन अच्छा है, ठीक ठाक, शक्ल अच्छी है इसकी। देखिए 7 की पावर 2 लगाइए, 7 की पावर 2 लगी हुई है, 7 टू द पावर 2k प्लस 5 टू द पावर 2k। अब हमको चाहिए क्या कि ओड नंबर, बट यहां पर तो इवन है, ओड तो है ही नहीं, तो हम सबसे पहले इसको ओड बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 49 प्लस 25। अब इनका सम, ये किससे डिविजिबल है? आप कहेंगे कि ये प्लस बी से डिविजिबल है, यानी कि इन्हीं से दो डिविजिबल है। 4 2 6 60, 9 5 14, 70 4 74, 74। और 74 के दो फैक्टर 37/2। अब बताइए कि यह नंबर 74 से डिविजिबल है? हाँ सर। यह नंबर 37 से डिविजिबल है? यस सर। यह नंबर 2 से डिविजिबल है? यस सर। तो आंसर, आपका आंसर बी होगा कि यह नंबर परफेक्टली डिविजिबल है 37 से, जहां पर k एक ऑड नंबर है। बात समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां देखिए 37 टू द पावर 97 प्लस 97 टू द पावर 97, 37 टू द पावर 97 प्लस 97 टू द पावर 97। अब एक कह रहा है किससे डिविजिबल है? तो कहेंगे गुरुजी अभी आपने पढ़ाया, पावर ओड है और यहां पर प्लस है, तो a प्लस बी से परफेक्टली डिविजिबल होगी। अब देखिए इनको जोड़ लीजिए, 9 3 12, 120, 7 दूना 14, 120 10 30 4 34, कितना हो गया? 134। क्या 134 है? नहीं है, नहीं है। अब इसका एक फैक्टर करिए, देखिए चलिए 2 6 12 और 2 7 14, 67। और कुछ करेंगे? हाँ ठीक तो है, सही। अच्छा यह कह रहा है 67 से अगर डिवाइड करते हैं, यानी परफेक्टली डिविजिबल बाई 67। देखिए 67 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल पूछ रहा है ना, शेषफल क्या आएगा? शेषफल 0 आएगा। बस काम कंप्लीट है इसका। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। एक कह रहा है 431 टू द पावर 73 प्लस 69 टू द पावर 73 को 50 से विभाजित करते हैं, शेषफल क्या बचेगा? कहेंगे गुरुजी आपने बताया कि भैया ए तो कोई मायने नहीं रख रहा है, मायने ये रख रहा है यह ओड है, यह भी ओड है और बीच में प्लस का साइन है, तो यह परफेक्टली डिविजिबल किससे होगी? a प्लस बी से डिविजिबल होगी। यानी कि 431 प्लस 69, तो ये बन जाएगा 500, यानी 500। और 500 को क्या लिखा गया? 50 इंटू 10, तो ये 50 से भी डिविजिबल होगी, 10 से डिविजिबल होगी। और 50 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? रिमाइंडर 0। आई होप कि ये चीज एकदम आपका कंफर्म होगा। चलिए बाकी और कुछ है नहीं इसमें। 5 टू द पावर 70 प्लस 7 टू द पावर 70 को 37 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? तो रिमाइंडर पता करना है आपको। अच्छा आप ध्यान दीजिए, यहां पर पावर इवन है, लेकिन हमको इवन में तो मामला चला नहीं, क्योंकि इवन में तो हम डिफाइन नहीं कर पाए। अगर हमने इसको ओड बना दिया तो मामला एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी से वो परफेक्टली डिविजिबल होगी। तो आप कहेंगे कि 5 टू द पावर 2 टू द पावर 35 प्लस 7 टू द पावर 2 टू द पावर 35। बात कंफर्म है? तो इसको आप लिख सकते हैं 25 टू द पावर 35 प्लस 49 टू द पावर 35। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 2 6 60, 9 5 14, 74। अब देखिए 74 को 2 पार्ट करिए, 37 इंटू 2, तो 37 से परफेक्टली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। रिमाइंडर क्या होगा? 0। बस इसमें कुछ रखा नहीं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। व्यंजक के गुण, अच्छा इसका एक फैक्टर बताना, इसका कौन सा एक फैक्टर है? आप ये बताइए कि n को अगर मैं इवन रख दूं तो क्या बात बनेगी? तो आप कहेंगे दोनों जगह इवन होना चाहिए, एक जगह तो ओड बन रहा है, एक जगह इवन बन रहा है। तो अगर n को हम ओड बना देते हैं तो काम क्या होगा? n ओड नंबर ले लेते हैं, तो देखिए 36 टू द पावर n प्लस 27 टू द पावर n। बात समझ में आई? अगर n यहां पर ओड है तो किससे परफेक्टली डिविजिबल है?
3 2 5 और 7 6 13, 63, 63। यह 63 से डिविजिबल है, लेकिन यहां पर ऑप्शन 63 नहीं है, तो आप कहेंगे 9 इंटू 7, 9 7 63। तो यह संख्या 7 से परफेक्टली डिविजिबल होगी, यह संख्या 9 से भी परफेक्टली डिविजिबल होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, यह संख्या का एक फैक्टर 7 होगा और एक फैक्टर 9 भी होगा। आप कहेंगे 3 से क्या परफेक्टली डिविजिबल होगी? आप कहेंगे हाँ एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल होगी वो, तो उसका एक फैक्टर होगा वो। चलिए अब थोड़ा सा आगे और प्रोसीड करते हैं। हाँ, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर पावर हमने देखा ओड है और सारा प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब a प्लस बी जितने भी टर्म बन रहेंगे। अगर हमने कहा इसको a या b, ये इसको a इसको b, तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको सेम ही क्यों मानना? हमने कहा कि 2 टर्म हमने बना के जोड़ लिया था, लेकिन अब हम कुछ नहीं मानेंगे ऐसा, हम इसको मिटा के इरेज करके c और d मान लेते हैं। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं सर, सेम चाहिए भी मानिए, क्योंकि वेरिएबल कुछ भी मानते हैं, कोई भी वैल्यू आप उसमें पुट करेंगे तो आउटपुट उसका वैसे ही आएगा जिस तरह से आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जिस थ्योरम पे अप्लाई कर रहे हैं। तो वेरिएबल पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट पे डिपेंड करता है कि आंसर एग्जैक्ट आएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर इसकी पावर ओड कर दें और प्लस है, तो इन सभी के सम से परफेक्टली डिविजिबल होगी ये संख्या। तो आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इससे परफेक्टली डिविजिबल होगी। हाँ एकदम करेक्ट डिविजिबल होगी। तो जोड़ लीजिए 10 20 30 40, 9 9 8 17 17 23 17 24 और 24 6 30, यानी कि हो गया 70। टोटल कितना? 70। 70 से परफेक्टली डिविजिबल होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप इसको आंसर मार्क कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे तरीके से आप अगर चाहें कि ABCD ना लिख के आप कुछ A और B टर्म में लिखना चाहें, मान लीजिए, चलिए आप कह रहे हैं कि हम A और B के टर्म में लिखना चाहेंगे, A और B। तो ये बताइए कि 16 इसमें ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 20 7 6 13, यानी कि 33 प्लस यह कितना बन जाएगा? 9 8 17 के साथ हाथ लगे 1 और 2 1 3, 37 37 30 30 60 10 70, कितना हो गया? 70। तो ये 70 से परफेक्टली डिविजिबल है, तो चाहे जैसे करिए आंसर वही आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। अगर 1 से 70 तक ऐसे नंबर लिखा गया, उसकी पावर 23 लगाई गई, तो किससे परफेक्टली डिविजिबल होगी? तो आप कहेंगे सर, एक तो आपने सम किया यहां पर, पीछे वाला नंबर, नीचे वाले सारे नंबर का सम कर दिया, यानी कि उसके सम से परफेक्टली डिविजिबल होगी। तो मैं कहूंगी इसका भी सम कर देते हैं 1 से लेकर 70 तक। तो आप कहेंगे 70 इंटू 71 बाई 2, ये क्या हो गया? सम हो गया, और इसके सम से ही परफेक्टली डिविजिबल होगी वो। क्यों? क्योंकि यहां पर प्लस है और ऊपर ओड नंबर में है, पावर ओड है, तो इसका मतलब आप इससे डिविजिबल होगी। तो इसको काटिए 35। क्या ऑप्शन में कुछ है? नहीं है। तो आप देखिए 7 गुणे 5, इसको क्या लिखा गया है? 5 इंटू 7 इंटू 71। 5 से भी डिविजिबल होगी, 7 से भी डिविजिबल होगी, 35 से डिविजिबल होगी, और 7 7 49 497 से भी डिविजिबल होगी, क्योंकि इसका एक फैक्टर बनेगा 497, और कोई भी नंबर अपने फैक्टर से परफेक्टली डिविजिबल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अगर मैं लिखूं 1 टू द पावर 35 प्लस 2 टू द पावर 35, ऐसे लास्ट तक 100 टू द पावर 35, तो ये बताइए किससे परफेक्ट डिविजिबल होगी? कहें सर अभी तो जस्ट आप ऊपर बताए ही हैं कि इनका सम कर लीजिए और सम से ही परफेक्टली डिविजिबल होगी। तो इसका मतलब
इनका सम क्या होगा 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 50। तो यह संख्या 50 इंटू 101 से भी डिविजिबल होगी। अब इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 5 इंटू 2 इंटू 101 इससे डिविजिबल होगी। आप कहेंगे 202 से भी डिविजिबल होगी। तो जितने भी इसके फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं उतना फैक्टर बनाइए और उससे भी डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक नंबर अपने फैक्टर से डिविजिबल होती है। बस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था, 497 से डिविजिबल होगी। एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, गिवन दैट 2 to the power 20 plus 1 is completely divisible by whole number, which is the following is completely divisible by the same number। अच्छा, यह नंबर हमारे पास दिया गया है, इन नंबरों में से कौन सा नंबर है जो इससे परफेक्टली डिविजिबल है? आप बताइए। तो आप कहेंगे सर एक चीज है, हमने पढ़ा है अभी कि अगर इसकी पावर इवन है तब तो ये ना तो a प्लस बी से डिविजिबल है और ना ही a माइनस बी से डिविजिबल है। अगर इवन है तो ना तो a प्लस बी से डिविजिबल है ना तो a माइनस बी से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि साइन तो बीच में प्लस का है। अगर हम यहां पर ओड बना दें तो मामला क्लियर हो जाएगा। तब ठीक है, ओड बना देते हैं। तो आप देखिए 2 to the power 4 to the power 5 प्लस 1, तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 पावर 5 प्लस 1। अब देखिए 17 हुआ, यानी कि इसकी वैल्यू 17 है। अगर जिसकी वैल्यू 17 के फैक्टर में होगी यानी कि वो संख्या परफेक्टली डिविजिबल होगी। देखिए यह तो है ही नहीं, इसमें 17 आने का नहीं। चलिए यहां पर देखते हैं तो यह कितना आएगा 3 में तो कोई मतलब है नहीं, 17 इसका फैक्टर नहीं बनेगा। यहां देखते हैं कि 2 to the power 2 इंटू 45 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5। कभी 17 इसका फैक्टर नहीं बन सकता। आइए इसका देखते हैं, 2 to the power 4 to the power 15 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1 और ये हो जाएगा 17। तो किसको, यह संख्या किसको डिवाइड करेगी? 2 to the power 60 प्लस 1 को परफेक्टली डिविजिबल करेगी। यानी कि यह नंबर 2 to the power 20 प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 2 to the power 60 प्लस 1, यानी कि इसका एक फैक्टर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब एक और बेहतरीन क्वेश्चन सीखते हैं। अभी तक तो हमने प्लस का सीखा है, अब अगर माइनस आ जाए तब क्या करेंगे? मामला तब गड़बड़ाता है। अब ध्यान देना है, a to the power n प्लस b to the power n, अगर ऐसे है तो ये बताइए कि n की क्या वैल्यू रखे कि वह a प्लस बी से या a माइनस बी से डिवाइड हो जाए। तो हमने कहा कि इसका दो फैक्टर है, a प्लस बी, और एक फैक्टर a माइनस बी है। हमने दो फैक्टर मान लिया, इसका अजम्पशन किया है, बाकी है कि नहीं अभी प्रूव्ड होगा तब पता चलेगा। अब हमने कहा कि a प्लस बी का एक फैक्टर है, तो हमने कहा कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 रख दिया हमने, ठीक है। अब यहां ये कह सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक, करेक्ट है। अब इसके पास, इसके ऊपर हम क्यूबिक करें या स्क्वायर करें? सबसे पहले हम स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग। अब हमने किया क्या? बोथ साइड स्क्वायरिंग, और बोथ साइड स्क्वायरिंग n इज इक्वल टू 2 हमने रख दिया। अब हम कह सकते हैं कि यह इवन है, मामला इवन और ओड का है, तो हम इवन रखते हैं, n इज इक्वल टू इवन नंबर। अगर इवन रखते हैं तो देखिए a टू द पावर n इज इक्वल टू b टू द पावर n, क्योंकि माइनस के ऊपर जो पावर लगाएंगे तो प्लस में बन जाएगा,
अब देखिए, अगर यहां पर इस वैल्यू को पुट करते हैं तो b टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। हाँ, तो आप कह सकते हैं a प्लस बी से परफेक्टली डिविजिबल है तब जब n एक ओड नंबर हो, तब n एक ओड नंबर हो। ओ सॉरी, ओड नंबर नहीं, इवन नंबर है। n एक इवन नंबर हो। a प्लस बी से तभी डिविजिबल है जब यह इवन नंबर हो। अच्छा, अगर मैं कहूं कि यहां पर अगर केस ऐसा बन जाए कि a प्लस ए इज इक्वल टू माइनस बी और n पावर लगाएं, पावर n और n हो ओड नंबर, फिर क्या रिजल्ट बनेगा आप ये बताइए। अभी तक तो आपने बताया कि भैया इवन रख देते हैं तो मामला ये सॉर्ट आउट हो जाता है, यहां पर 0 आ जाता है रिमाइंडर। अब ये बताइए कि अगर हमने पावर ओड रख दिया तो आप कहेंगे ओड रखेंगे तो a टू दी पावर माइनस n बनेगा, दोनों की पावर माइनस n बनेगी, लेकिन यहां पर माइनस का साइन हमेशा कैरी होगा क्योंकि पावर ओड रहने से उसका चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस बी टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n इज इक्वल टू माइनस 2b टू दी पावर n। बात कंफर्म है? आप कहेंगे एकदम एग्जैक्टली कंफर्म है। अब आपने प्रूव्ड किया कि यह अगर ओड है तो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। नॉट परफेक्टली डिविजिबल बाई ए प्लस बी। समझ में आया? चलिए अब थोड़ा सा एक कड़ी और आगे बढ़ाते हैं। दो चीजें समझ में आ गई आपके। यहां पर केस a प्लस बी का परफेक्टली डिविजिबल, यहां a प्लस बी से नॉट डिविजिबल। अब आइए, अगर हमने कहा कि एक फैक्टर हम a माइनस बी मान लेते हैं, चलो ठीक है मान लीजिए a माइनस बी। चलिए यहां लिखते हैं, अगर a माइनस बी एक फैक्टर है तो इसका मतलब a इज इक्वल टू बी है। अब चाहे यहां पर पावर लगाइए, पावर n इज इक्वल टू ओड या इवन, कुछ भी लगाइए, पावर ओड लगाइए या इवन लगाइए, हमेशा रहेगा पॉजिटिव में। तो आप कहेंगे a टू द पावर n इज इक्वल टू b टू द पावर n। n चाहे ओड हो या इवन हो तो कंडीशन क्या बनेगी, आप कहेंगे a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, इसकी जगह पे रखेंगे b टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, इसे कैंसिल आउट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि अगर कोई भी नंबर a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n के रूप में लिखा गया है और उसकी पावर चाहे ओड हो या इवन हो, उसकी पावर चाहे ओड हो या इवन हो, वह हमेशा a माइनस बी से परफेक्टली डिविजिबल होगी, यानी कि अपने बेस के डिफरेंस से डिविजिबल होगी। पहली शर्त। दूसरी शर्त, अगर कभी भी कोई नंबर इस टर्म में लिखा गया है तो वह a प्लस बी से तभी डिविजिबल हो सकता है जब उसकी पावर इवन हो, ओड ना हो, इवन हो तभी डिविजिबल होगा। देखिए यहां पर इवन तभी वो डिविजिबल हुआ, अगर जहां पर हम ओड रखेंगे उससे डिविजिबल नहीं होगी। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस पर आपका एकदम फंडा क्लियर होगा। देखिए 5 टू द पावर 2n माइनस टू द पावर 3n, अब इसको क्या लिखते हैं, 25 की पावर n माइनस 8 टू द पावर n। अब ये देखिए n अगर हमने कहा n एक ओड नंबर और n एक ओड नंबर है
तो आप कह सकते हैं कि a प्लस बी से परफेक्टली डिविजिबल है, आप कहेंगे नहीं है। तो a माइनस बी से परफेक्टली डिविजिबल है, आप कहेंगे हाँ। अभी आपने पढ़ा भी था, देखिए a माइनस बी 17 से परफेक्टली डिविजिबल है। अच्छा क्यों ऐसा? अगर यहां पर b की वैल्यू रखेंगे तो -8 तो आएगा नहीं, तो कैंसिल नहीं होगा, इसलिए a माइनस बी से ये परफेक्टली डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए एक और नंबर लेते हैं। 49 टू द पावर 15 -1 किससे डिविजिबल होगी? तो आप कहेंगे यहां पर ओड नंबर है, और अगर ओड है तो इनके डिफरेंस से होगी, 48 से होगी। अब देखिए 48 तो है नहीं, 8 6 48, 8 से भी डिविजिबल होगी, 6 से डिविजिबल होगी, 48 से भी डिविजिबल होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एक कहता है 68 टू द पावर n प्लस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23 व्हेन n इज, क्या होगा n? अच्छा आपने पढ़ा अभी जस्ट सबसे पहले वाले टर्म में a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, और n को अगर आपने ओड माना था तो a प्लस बी से डिविजिबल थे। आपने कहा हाँ सर ये तो हमने अभी पढ़ा है। अगर n को आपने इवन माना तो ना तो a प्लस बी से डिविजिबल थी ना a माइनस बी से। कौन से केस में? इस केस में प्लस बीच में प्लस हो। तो आप ये बताइए 68 टू द पावर n प्लस 1, यहां पर अगर हम इवन मानते हैं तो या तो ना तो a प्लस बी से डिविजिबल होगी ना a माइनस बी से। हमने अगर ओड माना n ओड नंबर तो देखिए 69 हो जाएगा। यह 69 से परफेक्टली डिविजिबल है, और 69 का मतलब है 23 इंटू 3, 23 से भी परफेक्टली डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब 23 से परफेक्टली डिविजिबल होगा तब जब n एक ओड नंबर होगा, क्योंकि यह केस बनेगा a प्लस बी से परफेक्टली डिविजिबल होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ओड नंबर हो जाएगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। 167 टू द पावर 2n 103 टू द पावर 2n को विभाजित करते हैं, किससे विभाजित होगी अब इसको देखते हैं। अच्छा आप ये बताइए अगर कोई नंबर 2k के फॉर्म में लिखा गया है, 2k के फॉर्म में लिखा गया है तो ये क्या है? तो आप कहेंगे कि यह एक इवन नंबर है। तो यहां पर पावर अगर इवन रखी गई है तो किससे डिविजिबल है? आप कहेंगे a प्लस बी a माइनस बी दोनों से डिविजिबल है। अच्छा कैसे? और कोई और टर्म बताइए सर कि ऐसा संभव है। तो आप कहेंगे बाबू एक चीज देखो, a प्लस a माइनस बी इनका स्क्वायर कर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी। अब दिमाग में आपके आ गया होगा कि अगर इस टर्म में लिखी गई है कोई नंबर लिखा गया है तो वह a प्लस बी से भी डिविजिबल है, a माइनस बी से भी डिविजिबल है, यानी कि पावर क्या है? इवन होनी चाहिए। बस एकदम कन्फर्म है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हमारे समझ में आ गया कि हाँ भैया ये देखो इवन है, यह भी इवन है पावर, तो इनको ऐड कर देते हैं। 167 टू द पावर n माइनस 103 टू द पावर n, इनको जब जोड़ेंगे तो एक टर्म हमारा ये बनेगा कि 269 नहीं 270, इनका सम a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा 64। आप ये बताइए कि यह 270 से भी डिविजिबल है। हाँ सर, क्योंकि 270 का मतलब इससे डिविजिबल है, तो यह a माइनस बी यानी 64 से भी डिविजिबल है, यह भी डिविजिबल है, सही है। तो आप यहां क्या कह सकते हैं? 30 इंटू 9, 9 3 27 सही है, और 16 इंटू 4 यानी कि वह 30 से भी डिविजिबल है, 3 से 9 से भी डिविजिबल है, 16 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, और 16 9 144 144 से भी डिविजिबल है। और ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ए 144। तो किससे परफेक्ट डिविजिबल है? 144 से।
इस तरह से अगर आप कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखेंगे तो बाकी यहां पर एक करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें वर्बल ही सॉल्व हो जाएगी, देखते ही क्वेश्चन का आंसर मार्क कर देंगे। अब आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे देखिए, अब यहां पर इस टर्म में लिखा गया है, अब ध्यान दीजिए आप कि अगर मैं इन दोनों टर्म को लेता हूं तो ये पॉजिटिव में आ जाएंगे सेंस, और यहां पर चाहिए हमको ओड नंबर, क्योंकि इवन की तो बात बनेगी नहीं, कभी भी इवन में बात बनेगी नहीं, ओड चाहिए। क्योंकि ओड इसलिए चाहिए a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज इक्वल टू परफेक्टली डिविजिबल बाई a प्लस b वेयर n बिलोंग्स टू ओड नंबर। ओड नंबर होना चाहिए, यह तभी a प्लस बी से परफेक्टली डिविजिबल होगी जब ओड हो, लेकिन यहां पर इवन है तो इसलिए हम बहुत ज्यादा तामझाम लगाएंगे नहीं। अब देखिए केस क्या बनाएंगे, 20 को और 3 को लेते हैं, तो आप देखिए 20 टू द पावर 2020 माइनस 3 टू द पावर 2020, एक केस ये बन गया और दूसरा बना 16 माइनस 16 टू द पावर 2020 1 टू द पावर 2020, दो केस बन गया। आप ये बताइए जब पावर इवन है तो किससे डिविजिबल होगी, कहेंगे सर इवन है तो इसका मतलब a प्लस बी, a माइनस बी से डिविजिबल होगी, यानी कि ये 23 और 17 से डिविजिबल होगी, कहा एग्जैक्टली डिविजिबल होगी, चलो ठीक है बढ़िया। अब यहां पर बीच में प्लस का निशान है ना, आप कहेंगे हाँ, अब यह किससे डिविजिबल होगी, आप कहेंगे यह 17 से डिविजिबल होगी और यह 15 से भी डिविजिबल होगी, हाँ बहुत बढ़िया करेक्ट, इससे डिविजिबल होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसमें 17 कॉमन है, ये 17 से परफेक्टली डिविजिबल होगी, कहेंगे हाँ एग्जैक्टली पर 17 से परफेक्टली डिविजिबल होगी। आइए केस नंबर 2 देखते हैं। इस बार हमने कहा 20 टू द पावर 2020 माइनस 1 प्लस 16 टू द पावर 2020 माइनस 3 टू द पावर 2020। अब ये बताइए इसके अलावा कोई केस बनेगा, कहेंगे नहीं, यह दो केस बन रहा है। अब एक किससे डिविजिबल है, आप कहेंगे एक 21 से डिविजिबल है और एक 19 से भी डिविजिबल है, प्लस यहां किससे डिविजिबल है, तो आप कहेंगे यहां 19 से डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है, ठीक। a प्लस बी, a माइनस बी से डिविजिबल है। आप ये कहिए कि ये दोनों में कॉमन क्या है, आप कहेंगे 19 से डिविजिबल है, यानी कि यह नंबर 17 से डिविजिबल है और 19 से भी डिविजिबल है, तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों के मल्टीपल से भी वो संख्या डिविजिबल होगी, एग्जैक्टली होगी। तो क्या होगा 17 इंटू 19 323 से परफेक्टली डिविजिबल है। अब बात समझ में एकदम आ गई होगी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको सॉर्ट आउट कर देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो सॉर्ट आउट इतनी जल्दी नहीं होगा।